हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनु है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई अरुण है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बीए के दूसरे साल में हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे देखकर गली के लड़कों के उस्ताद खड़ा हो जाता है और कई बार तो मैंने लड़कों को अपना उस्ताद मसलते हुए भी देखा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और वह अपने काम के चलते ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। मेरी माँ सरकारी अध्यापिका हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। उन्हें अपने स्कूल के काम से ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता रहता है। मेरा भाई बीए प्रथम साल में है। उसका एक दोस्त है, उसका नाम अमित है। वह बहुत अट्ठा-कट्टा है और थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। उससे कॉलेज में सब डरते हैं। मैं, अरुण और अमित, हम तीनों साथ में ही कॉलेज आते जाते हैं। मुझे अमित काफ़ी पसंद था। वो मुझे देखता रहता था और उसकी निगाहों का मैं पढ़ती रहती थी। मैं खुद भी उसे गर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरी इन सब बातों को मेरा भाई अरुण भी समझने लगा था। एक दिन अरुण ने मुझसे पूछा, क्या तुम अमित को पसंद करने लगी हो? मैंने कहा, क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, अमित अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वह समझ गया और बोला, अच्छा मतलब उसे टाइम पास आइटम समझती हो? मुझे वो हंस दी और उससे बोली, हाँ तुमने सही समझा है। मेरे भाई ने कहा, मगर वो तुम्हें गलत नज़रे से देखता है। मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं कोई गिरी थोड़ी ना जाऊंगी। उसने मुझे कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मेरा भाई भी इस बात को समझ चुका था कि मैं अमित से खेलना चाहती हूँ। हम दोनों के भी चाह उस तरह का खुलासा होना मेरे लिए एक अच्छी बात थी। एक दिन मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था। वो उस दिन मैं मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेज गई थी। मेरा स्कर्ट काफ़ी ऊंचा था और टॉप खुले गले का था। इसके साथ ही मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। मैं कॉलेज गई और उधर सारा प्रोग्राम बढ़िया तरह से हो गया। जब मैं कॉलेज से लौटने लगी, वहाँ पर अरुण और अमित मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। अमित मुझे देखकर मेरे भाई साहब ए बोला, अरे वाह, तेरी बहन तो इस ड्रेस में मस्त माल लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे यहीं पटक कर कर डालूं। जबकि मेरा भाई अमित से डरता था और उसे मेरी कामना के बारे में पता भी था, इसलिए वह अमित से कुछ नहीं बोला। मैंने अमित के मुंह से ये बात सुन ली थी। मैं उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अमित भी मुझे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ तनु, तू क्यों मुस्कुरा रही है? मैंने कहा, मैं तेरी बात सुनी है, मगर मैं ढंग से नहीं सुन पाई हूँ। वो बोला, चल रहने दे, सुनकर क्या करेगी, सीधे देख ही लेना। मैंने ड्रामा कर रहा है पूछा, क्या दिखाएगा? वो आंख दबाकर बोला, परफॉर्मेंस। मैंने कहा, तेरी कौन सी परफॉर्मेंस होनी बाकी है? वो बोला, 61-62 वाली परफॉर्मेंस। मैं समझ तो गई थी कि साला मुझे कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, मगर मैं बनती हुई बोली कि कौन सी परफॉर्मेंस? मैंने तो आज अंदर कुछ ही नहीं पहना था और बारिश ही की वजह से मेरे खरबूजे साफ दिखने लगे थे। मुझे आज अमित से खेलने का मन करने लगा था। मेरी मम्मी आज घर पर नहीं थी। वो अपने स्कूल के काम से शहर से बाहर गई हुई थी और हमारा घर अमित के घर से पहले पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारा घर आ गया। अमित ने कहा कि मैं तो यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊँगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये कहकर अमित भी हमारे घर ही रुक गया। तभी मैंने देखा अरुण का सर काफ़ी गर्म लग रहा था। भीगने के कारण उसे बुखार आ गया था। मैंने सबके लिए चाय बनाई और उसके लिए बुखार की गोली लाई और उसे दे दी। गोली और चाय लेकर वह अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं और अमित हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। मैं जानबूझकर अमित से चिपक कर बैठ गई, जिससे अमित का उस्ताद उठकर मुझसे नमस्कार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अमित ने मुझे पूछा कि क्या अरुण सो गया है? मैंने कहा, क्या? हाँ, क्यों, क्या इरादा है? उसने अपने उस्ताद की ओर इशारा करते हुए कहा, समझ जाओ। मैंने भी कह दिया, चल फिर मेरे कमरे में, और मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। और फिर अमित के उस्ताद ने 2 घंटे जमकर मेरे साथ मस्त वाला खेल खेला और फिर बारिश रुक गई और अमित चला गया। इसके बाद जब भी वह मौका मिलता है, जब मैं अमित के साथ मस्त वाला खेल खेल लेती,
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।